नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान सीएम धामी ने अपने आवास में बैठक की है और बाघ दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह मनाया जा रहा है। ग्लोबल टाइगर्स डे के डे पर आयोजित इस आज के बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, मैं उनका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, हमारे रामनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, नैनीताल की लोकप्रिय विधायक बहन सरिता आर्या जी, यमकेश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी। और वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत मिशन दालचीनी और तिमूर एवं लेमन ग्रास के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए पहले चरण में लगभग 30 लाख पौधों को फ्लैग ऑफ किया और प्रदेश में कुल 1.14 करोड़ पौधों को किसानों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से इन फसलों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, लगातार किसानों के हितों में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, अपने किसानों की आय को दुगना करेंगे। और आज मिशन दालचीनी, तिमूर व लेमन ग्रास, जिसके 1.14 करोड़ पौधे आज विभिन्न जनपदों में रवाना कर रहे हैं। और वहीं देहरादून में बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर है। वहीं मधु भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि नरेश बंसल ने हमेशा से ही संगठन को मजबूती दी है और इसी के चलते उन्हें बड़ी जिम्मेदारी ये केंद्र ने दी है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। और वहीं बद्रीनाथ धाम पर दिए गए विवादित बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके बाद सरकार और विपक्ष ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया है। अब हरिद्वार के संत समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संत समाज ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सस्ती लोकप्रियता और समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जी बहुत बड़े नेता है, कभी वो बसपा में रहे, कभी भाजपा में रहे, अब सपा में है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, बौद्ध में हमारे जो बुद्ध भगवान है, बुद्ध भी भगवान विष्णु का ही अवतार है।
बुद्ध भगवान जी भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। और ऐसी बात करना कि भाई जो है बद्रीनाथ धाम में जो है बुद्ध का पहले मंदिर था, आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या प्रमाण है? हजारों साल से जब से भी बद्री धाम बना है तब से वहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, बद्रीनाथ जी की पूजा होती है। विष्णु भगवान का ही एक रूप बद्रीनाथ का है। और में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पूरा बीजेपी संगठन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए तैयारियों में जुटा है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे एक अहम बैठक फिर से कल यानी कि 23 जुलाई को यह होनी है। और इस दौरान माननीय चौहान मीडिया प्रभारी ने यह बताया है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं और इन बैठकों में सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई उसके साथ भी वो बैठने वाले हैं। और संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक मांग उठाई जिसमें देश का नाम इंडिया को हटाकर भारत करने की बात कही है। नरेश बंसल ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रतीक इस नाम को हटाकर अब भारत रख देना चाहिए, क्योंकि उनके इस बयान के विरोध में अब महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर एशले हॉल पर नरेश बंसल का पुतला फूंका है। जसविंदर सिंह गोगी ने नरेश बंसल के बयान की घोर निंदा की है। आज उन्हें इस सब से क्यों परेशानी हो रही है ये तो नरेश बंसल जी बताएंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि संविधान से छेड़छाड़ ये लोग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, दलित वर्ग संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, दोनों को बहुत मानता है और दलित वर्ग से जो छेड़छाड़ की जा रही है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, भले वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, सब जगह इंडिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज ट्विटर हैंडल पे बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है आज भी। और साथ ही साथ जो ये नरेंद्र मोदी जी ने बैठक करी थी सभी मुख्यमंत्रियों को, उस मीटिंग में भी जो लिखा गया था वो लिखा हुआ था टीम इंडिया। तो सब जगह टीम इंडिया का यूज पहले भी होता रहा है, लेकिन आज जब से इंडिया अलायंस बना है तब से ये लोग भयभीत हो रखे हैं। और वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी आज जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी के साथ बलूचिस्तान की आजादी के लिए मां गंगा की शरण में पहुंची। और इस दौरान डॉक्टर नायरा ने स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए हरिद्वार की वीआईपी घाट में मां गंगा की पूजा अर्चना की। बलूचिस्तान के स्वतंत्रता की मांग मां गंगा से प्रार्थना की है। और बातचीत करते हुए डॉक्टर नायला कादरी बलोच भावुक होते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान के नागरिकों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में विश्व सोच भी नहीं सकता। उनकी सोच से कहीं ज्यादा वहशीपना वहां के नागरिकों के साथ किया जा रहा है। देखिए, ये मजाक बन गया है, देश की आंतरिक सुरक्षा का मजाक बन गया। कैसे कोई औरत 4 बच्चों को लेकर बिना किसी वीजा के कैसे भारत में आ गई, इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए। ये मीडिया में पता नहीं क्या एक मैनिया क्रिएट किया जा रहा है। एक महिला है वहां से आई, पता नहीं क्या बताया जा रहा है, लेकिन इसमें आप ये देखिए सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है। एक रास्ता दिखा दिया उसने कि इस तरह से, और पता नहीं उसके पीछे क्या है। ये बहुत प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अगर दुनिया के किसी सभ्य देश में भी ये हरकत करती तो भी जेल के पीछे होती और ये पता करा जाता उसके साथ कौन कौन है और उसके सीमा पार करने में किन किन लोगों का दोष है, इसका पता किया जाता। लेकिन भारत में तो एक अजीब सा माहौल बन गया है। माँ से गंगा जी से यही कामना है और कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और बलूचिस्तान पर जो नापाक का कब्ज़ा है वो ख़त्म हो। जो अत्याचार नापाकिस्तानी फ़ौज हम पर कर रही है वो ख़त्म हो। गंगा माँ सब पाप और सब पोल्यूशन और सब गंदगी साफ़ करती है। तो हमने ये विनती की है कि बलूचिस्तान से ये पाकिस्तान की गंदगी दूर कर दो।
और वे उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण पर पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओंकार सिंह ने धमकी देने का आरोप लगा दिया है। इस दौरान दीपक बिजलवाण अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा है कि ओंकार सिंह के दफ्तर के बाहर धरना देने की बात ये कही गई थी, ना कि धमकी देने की बात कही थी। कि कोई मैंने उन्हें कल ही कॉल, परसों ही कॉल नहीं की। जिस दिन ये आदेश निर्गत हुआ मैंने उस दिन भी कॉल की, तो उस दिन वो बात उन्हें धमकी क्यों नहीं लगी? क्योंकि इतने दिनों तक जब हम उसको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, हम बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप इसकी विधिवत स्वीकृति दो, हम ज्वाइनिंग के लिए मना नहीं करेंगे। अगर विधिवत स्वीकृति पालन होगा तो हम क्यों नहीं रुकेंगे, हम तैयार हैं, हम उसको ज्वाइनिंग देने को तैयार हैं। लेकिन आपने लगातार उस अपने कृत्य को छुपाने के लिए, आपको पता चल गया कि मैं अब डायरेक्टर हूं नहीं और जिला पंचायत अध्यक्ष अब ऊपर लेवल पर इसको बताएगा, तो आपने अपने आनंद फानंद में आपने ये सब किया, तो अपने कृत्य को छुपाने के लिए। और दूसरी अगर बात, अच्छा मैं अगर इसमें कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात होती तो मैं उसी दिन कल ही उनको फोन करता, उससे पहले नहीं करता, मेरा उनसे पहले उससे कॉल है। तो अगर वो सच्चे इंसान है और अच्छे इंसान है तो वो उस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करे जो मेरे और उनके बीच में, क्योंकि मैं तो भाई रिकॉर्डिंग वोटिंग करता नहीं हूँ, तो ब्लैकमेल वाली स्टाइल है नहीं। और वहीं हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में सूखी नदी उफान पर आने से एक बार फिर से विजयपुर गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 साल से यहां के लोग एकमात्र पुल और सड़क की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। और यही वजह है कि पहाड़ों में होने वाली बरसात यहां पर आफत बनकर आती है और सूखी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के चलते ग्रामीणों की जो जान है वो हमेशा जोखिम में रहती है। हमारी जो मुख्य समस्या है सूखी नदी पर पुल और पक्की सड़क 2 किलोमीटर की, और इस समय सूखी नदी काफ़ी उफान पर रहती है, जिससे हमारे समस्त छात्र छात्राएँ विद्यालय जाने में असमर्थ रहते हैं। और हमारे जो गांव विजयपुर गांव है यह कृषि पर आधारित है, इसलिए हमें मंडी पर भी साग सब्जी ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो भी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, इमरजेंसी में हमें उन्हें अपने पेट पर ले जाकर नदी पार कराना पड़ता है। यहाँ पर विजयपुर में कम से कम 95 परिवार हैं जो इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के दिए बयान को बीजेपी की ओर से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मनीष खंडूरी ने उत्तराखंड और उत्तराखंडियों का अपमान किया है और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने एक नई चाल चली है। प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से उन्होंने गढ़वाल को और पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है, अपमानित किया है और अपमानजनक शब्द कहे हैं, वो कतई गढ़वाल समाज को बर्दाश्त नहीं है और किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। तो हमने ये आवाज उठाई है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई डिसिप्लिन कमेटी नाम की कोई चीज है तो वो इस्तीफा दिलाएं। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का हमको इस्तीफा चाहिए। 4 चीजें हैं। भाजपा इस समय बाढ़ नियंत्रण में बुरी तरह फेल हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए। अंकिता के केस में पुलकित ने जमानत की अर्जी लगाई है, उस बात से ध्यान भटकाने के लिए। पहाड़ में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, उस बात से हटाने के लिए। 17 लोग बिजली के करंट से इनकी गलती से मर गए चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उस बात से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने इस तरीके का मामला उठाने का काम किया है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए पिछले 9 साल का, जब कोई भी ऐसी घटना घटती, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, एक बड़ा बम तुरंत फेंका जाता है ताकि पुरानी घटना से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। लेकिन हम उससे ध्यान हटने नहीं देंगे, हम वापस असली मुद्दों पर ध्यान जनता का लेके कि प्रदेश अध्यक्ष को। और वहीं उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे मार्ग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू करने जा रही है और इसके तहत यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक इंसिडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना यह की जाएगी और ताकि लोगों को ट्रैफिक से मौसम तक की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। आपको बता दें कि 850 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पर टीम्स की स्थापना का काम 3 चरणों में यहां पर किया जाएगा और इसी के साथ ही योजना पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है इस योजना को और इस योजना से यात्रियों और श्रद्धालुओं को समय पर मौसम की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यात्रियों को मार्ग अवरुद्ध होने पर मैसेज से तुरंत सूचना मिल जाएगी।
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से समय समय पर सरकार जो केंद्र सरकार है हमारे जो क्योंकि चारों धाम के जो हमारे कपाट हैं वो खुल चुके हैं और उनको देखते हुए कि किस प्रकार से सावधानी बरती जाए। हर समय हम मौसम का अनुमान हो, मौसम की सटीक जानकारी हम अपने श्रद्धालुओं को भेजते हैं। साथ में इस प्रकार की जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना जो है निश्चित रूप से आने वाले समय पे जो हमारे चार धाम के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक से लेकर वेदर से लेकर हर प्रकार की जो है उनको सुविधा अगर समय पर उनके मोबाइल पर उनको मिल जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ जिस प्रकार के क्योंकि रोड जो है इस समय जब बरसात का मौसम होता है कहीं कहीं ब्लॉक हो जाती है, उसकी सटीक एक जानकारी उनको उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। तो मुझे लगता है इससे जो है श्रद्धालुओं को बहुत लाभ पहुंचेगा। और भी सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट में राज्य के 75 पुलों को असुरक्षित बताया गया है, जिसमें नैनीताल जिले के 2 पुल भी शामिल हैं। जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी ने इन दोनों पुलों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नैनीताल जिले में रामनगर का रतौड़ा और रूसी बाईपास पुल नैनीताल को सेफ्टी मेजर की नजर से असुरक्षित दर्शाया गया है, लिहाजा उनको ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा कि अगर इन पुलों पर यातायात बंद करना हो तो तत्काल उसकी भी जानकारी दें। हमारे जनपद के जो पुलों का सेफ्टी ऑडिट हुआ था उसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड और प्रांतीय खंड ने 2 पुलों को अभी सुरक्षा की दृष्टि से उनमें कुछ इश्यूज रिपोर्ट करे हैं, जिसमें एक पुल निर्माण खंड का है रतौड़ा पुल और दूसरा रूसी गधेरा पुल है, जिनमें पुलों को कोई ऐसा सिग्निफिकेंट खतरा नहीं बताया गया है। उनकी जो अप्रोच है या सुरक्षात्मक कार्य जो अबेटमेंट के किनारे हुए हैं उनमें कुछ डैमेज रिपोर्टिंग विभाग के द्वारा करी गई है। मेरी दोनों विभागों से बात हुई है और विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि यदि यातायात को कोई खतरा इन पुलों पर है तो यातायात प्रतिबंधित करने पर भी विचार करेंगे। अभी विभाग के द्वारा जो इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार यातायात प्रतिबंधित करने की आवश्यकता वर्तमान में तात्कालिक रूप से नहीं बताई गई है, सिर्फ सुरक्षात्मक कार्य करने की आवश्यकता बताई गई है। तो उसके विषय में विभाग को अग्रितर जो एस्टिमेट वगैरह की कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देश दिए। और मौसम में आया बदलाव अपने साथ कई चुनौतियां और बीमारियां लेकर भी आता है। उत्तराखंड में इन दिनों स्कूली बच्चे और लोगों में एक वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के लक्षण बहुत तेजी से देखने को मिल रहे हैं। वहीं दून अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार ओझा ने बताया कि दरअसल ये एक तरह का मौसमी दुष्प्रभाव है जो वातावरण में उमस की वजह से होता है और 6 से 7 दिनों की अवधि पूरी करके ये परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। दिन लगभग 50 से 70 मरीज हमारे पास आ रहे हैं। बस एक अच्छी बात यह है कि मरीजों को भर्ती नहीं करना पड़ रहा है, ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जा रहे हैं। बस ये है कि अगर मरीज को सावधानियां बरतने के लिए समझा दिया जाता है तो मरीजों में एक से दूसरे पे इन्फेक्शन कम होता है। मगर हो क्या रहा है, परिवार के एक सदस्य को होता है, फिर उसके फैमिली के बच्चों में हो रहा है सबसे पहले, तो फिर माँ बाप को हो जा रहा है, या पेरेंट्स को हो रहा है तो बच्चों में हो जा रहा है, वाइफ को हो रहा है तो हस्बैंड को हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसकी सलाह यही है कि अपने टॉवल का इस्तेमाल, जब एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो अपने कपड़े बिल्कुल गर्म पानी से धोएं और टॉवल का इस्तेमाल एक से दूसरे में ना होने दें ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सके। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। लोगों को इसके बचाव के लिए सलाह भी दी जा रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए, सीएम की घोषणा और विधायकों के प्रस्ताव पर तत्काल की जाए कार्रवाई। महत्वपूर्ण प्रस्ताव की बेहद गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई करें। जीएसटी कर में पहली बार बड़े अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। 3 अफसरों पर निलंबन की तलवार चलने के बाद महकमे में खलबली मची है। करण मारा और मनीष खंडूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी में गुस्सा। 1 दिन का उपवास रखेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। अपने आप को राहत देने और अंकिता हत्याकांड मामले को और मजबूत से लड़ने के भी उपवास रखा जाए। जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। गरुड़ तहसील के मनाखेत गांव में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। विश्व धरोहर फूलों की घाटी रंग बिरंगे फूलों से महकी है। घाटी में 150 से अधिक प्रजाति के फूल खिले। वैली ऑफ फ्लावर में इस साल अभी तक पहुंचे हैं
4,957 पर्यटक, जिसमें 90 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। चमोली जिले में लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सातबाहा हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बह चुका है। हरिद्वार में पुलिस और प्रशासन की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित मंदिर को अतिक्रमण के तहत हटाया गया। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में अवैध निर्माण पर हो रही बड़ी कार्रवाई। व्यावसायिक भवन जमालपुर और गढ़वाली में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को किया गया सील। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।